कल हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और नया टॉपिक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि ये आइडेंटिटीज होती क्या क्या है। तो कल जो रेशियो मैंने पढ़ाने का कारण ये था आपको ये पता चले कि कौन किसका अपोजिट होता है। तो कल मैंने कुछ बताए भी थे। मैंने कहा था अगर यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी बेटा, साइन की बात कर लेते हैं, जैसे साइन थीटा है तो साइन का अपोजिट मैंने आपको बताया था कि साइन का अपोजिट कॉसिक होता है, तो उसको आप लोग लिख सकते हैं 1 में कॉसिक थीटा। फिर मैंने बताया अगर कहीं कॉस थीटा है तो उसका अपोजिट जो हो जाता है वो 1 में सेक थीटा हो जाएगा। अगर यहीं पे हम लोग बात करें टेन थीटा की तो टेन का अपोजिट जो था वो 1 में हो जाता है आपके पास कॉट थीटा। ठीक है, अगर हम यहीं पे थोड़ा सा और ध्यान दें तो कुछ इतना खास नहीं है, बस इतना सा याद रखो कि अगर कॉसिक को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो आप लिख पाओगे कि अगर कॉसिक थीटा कहीं भी है तो उसको 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। और अगर सेम इसमें बात करें सेक को उधर ट्रांसफर, तो अगर कहीं सेक थीटा लिखा है तो 1 में आप लोग लिख सकते हो कॉस थीटा। और सेम यहां अगर बात करें तो कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 में टेन थीटा। ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। हमने कहा था कि अगर कहीं साइन थीटा लिखा है तो साइन थीटा का मतलब होता है P/H, और अगर कॉसिक लिखा हुआ है तो कॉसिक का मतलब हो जाता है H/P। यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दो तभी तो ये आ रहा था। तो वही लिखा हुआ है कि साइन थीटा कहीं भी है तो उसको 1/cosec लिख सकते हैं, और अगर कॉसिक है तो 1/sin लिख सकते हैं। फिर कुछ चीजें और, दो चीजें और, दो क्या, तो अगर हम कहें कहीं भी टेन थीटा लिखा है तो उसको आप 1/cot तो लिख ही सकते हो, आप उसको साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी लिख सकते हो। टेन थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और अगर यहीं पे हम बात करते हैं कॉट की तो कॉट को आप लोग कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हो। कहां से ये आया, किस तरह से, अभी हम लोग उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल हमने बात की केवल और केवल कुछ, जैसे हमने बात की इन तीनों की कि तीनों के कौन कौन से अपोजिट होते हैं, तो हमने वो तीनों के अपोजिट लिखे। फिर हमने कहा अगर कॉसिक को लिखना हो तो हमने कहा साइन को नीचे आप भेज दीजिए, तो 1/sin 1/cos 1/10। और ये दो आइडेंटिटी बहुत काम हमारे आने वाली हैं। एक तो हमारे पास टेन थीटा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइन अपॉन में कॉस, और एक हमारे पास कॉट जिसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस अपॉन में साइन। अब जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं उनकी हम लोग बात करें तो उनकी अगर हम लोग बात करेंगे तो पहली आइडेंटिटी हमारे पास हो जाती है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू में 1। ये पहली आइडेंटिटी है। इसी तरह से अगर हम दूसरी आइडेंटिटी की बात करें तो दूसरी हमारे पास हो जाती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू में 1। और यही अगर हम लोग बात करते हैं तीसरी की तो तीसरी हमारे पास हो जाती है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू में 1। ये तीन आइडेंटिटी है, लेकिन ये तब 1 होंगी जब उन दोनों के एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे यहां पे कह देता कि भैया साइन स्क्वायर 30 प्लस में कॉस स्क्वायर 30 और इज इक्वल टू 1, हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के एंगल आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अगर यहीं पर हम लिख देते साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो हम कहते हैं डज नॉट इक्वल 1। क्यों? क्योंकि दोनों के एंगल कैसे हैं, डिफरेंट है। अगर एंगल सेम होते तो हम कह सकते थे कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1। एंगल अगर डिफरेंट है तो हम 1 नहीं कह सकते। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर तीनों के एंगल इक्वल हैं तो ही हम कहेंगे कि वहां पर वैल्यू कितनी होंगी, 1 होंगी। अब इन्हीं आइडेंटिटी से थोड़ा सा और जानते हैं हम लोग। क्या जानेंगे, तो हमने ये देखा कि अगर इस कॉस को उधर ट्रांसफर कर दो तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक बार आप साइन को उधर ले जाओ तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने कहा यहां एक आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटीज और बढ़ गई। क्या बढ़ा कि अगर कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो आप उसको क्या क्या लिख सकते हो, या तो लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कहीं अकेला कॉस स्क्वायर थीटा है तो आप उसको क्या लिख दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम अगर यहां पे आ जाओ, इसी तरह से यहां कुछ अप्लाई करते हैं। तो जब हम अप्लाई करने चले तो हमने यहां पे देखा कि भैया tan को उधर ले जाओ, तो ये हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा था। अगर tan को उधर ले जाओगे तो 1 प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सेम आइडेंटिटी में अब हमने क्या किया, एक बार केवल 1 को इधर ले आओ, तो 1 को इधर लाओगे तो हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इज इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर हम कोई हमसे पूछता है सेक स्क्वायर थीटा तो उसकी वैल्यू होगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोई पूछता है tan स्क्वायर थीटा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे पास आइडेंटिटीज हो गई। सेम अगर हम बगल में पहुंचे तो बगल में देखेंगे कुछ और, कॉट को उधर ले जाते हैं तो हम देखेंगे कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल में हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। सेम अगर 1 को इधर ले आए तो हमने देखा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इक्वल में हमारे पास हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कहानी अभी यहां रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता है कि ये आइडेंटिटी आई कहां से है, जिसके लिए हमने ये सब कुछ पढ़ डाला। ये यूज कहां होंगी, हमारी डेली लाइफ में यूज कहां होंगी। ये बार बार ये थीटा थीटा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एंगल का यूज कहां करोगे आप, तो अभी हम लोग उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं ये आइडेंटिटी आई कहां से, इसकी वैल्यू 1 ही क्यों होती है, 2 भी तो हो सकती थी, 3 हो सकती थी, 1 ही क्यों हुई, तो अभी हम लोग उसकी भी बात करते हैं। हमने कहा अगर हमें प्रूव करना है तो मैंने कहा था आपको, मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया। चैप्टर 1 में बताया कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो डिपेंड करती है किस पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर। और राइट एंगल ट्रायंगल अगर एक बार हम बना लें, हमने कहा ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद हमने कहा ये पॉइंट लिख दिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हमारा एंगल होता है 90 और 90 के सामने वाला एंगल होता है थीटा, तो हमने वो भी लिख लिया। ठीक है, फिर हमने कहा ये हमारे पास जो लाइन दिख रही है ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेनस है। और इन सबको पहचानने के लिए मैंने आपको बताया भी था कि एक फार्मूला याद रखेंगे, पाकिस्तान भूखे पेट और हिंदुस्तान हरा भरा। जैसे ये फार्मूला याद आता है तुरंत हम कहेंगे ये वाला टर्म जो है वो हमारा कहलाता है साइन थीटा, ये वाला टर्म हमारा कहलाता है कॉस थीटा, ये वाला रेशियो हमारा कहलाता है टेन थीटा। फिर अगर ऐसे ही नीचे आ जाए तो ये हमारा हो जाता है बेटा कॉसेक थीटा, ये हमारा हो जाता है कॉट थीटा, सॉरी सेक थीटा, और ये वाला हमारा हो जाता है कॉट थीटा। ये हमने पहले चैप्टर में इसीलिए पढ़ाया था, जरूरत नहीं थी क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस हमारे पास सीबीएसई से तो बनते हैं लेकिन आईसीएसई में कोई क्वेश्चन पहले चैप्टर से नहीं बनता। लेकिन बिना उसके ये चीज हम नहीं फाइंड आउट कर पाते कैसे क्या आया। तो हमने सबसे पहले बात की इसकी। अब इसके लिए इसकी एक फेमस थ्योरम है जो कि हमारे पास थ्योरम क्या कहलाती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस में डी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी क्या है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फेमस थ्योरम है, या हम कह सकते हैं इसी के लिए ये थ्योरम बनी। अब इस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, ये वाली आइडेंटिटीज फाइंड आउट करेंगे। कैसे? तो हमने कहा एक काम करते हैं, इस थ्योरम में थोड़ी देर के लिए डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, यानी कि दोनों तरफ हम क्या कर दें, हाइपोटेनस के स्क्वायर से क्या करवा दें, डिवाइड। अब तुम्हारे मन में आ रहा हो सर हाइपोटेनस ही क्यों, यहां तो परपेंडिकुलर भी लिखा है, यहां तो बेस भी लिखा है, अभी उसकी भी बात करेंगे। हमने कहा क्या हुआ बेटा, ये दोनों आपस में कैंसिल, कितना बचा 1, तो यहां तो बचा 1 इज इक्वल टू P अपॉन एच, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको लिख दो P अपॉन एच और दोनों के ऊपर स्क्वायर, प्लस B अपॉन एच और दोनों के ऊपर स्क्वायर। तो जरा इनकी वैल्यू हम लोग उठाकर रखते हैं तो बनेगा क्या, 1 की जगह तो 1 था, यहां देखा P अपॉन एच, तो P अपॉन एच जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है तो कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस
बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच आपका होता है कॉस थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और यही हमारी क्या हो गई आइडेंटिटी। समझ में आई बात। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, सेकंड। अब हमने पहली वाली तो प्रूव कर ली। अब आपके माइंड में अभी मैंने कहा भी था कि इसमें पी से डिवाइड क्यों नहीं दिया, बी से डिवाइड क्यों नहीं दिया, वो भी देते हैं। हमने क्या किया, फिर से यही थ्योरम लिखी। थ्योरम हमारे पास क्या है बेटा, तो थ्योरम हम लोग ले देते हैं, कौन सी है, तो हमने देखा थ्योरम थी हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर और प्लस में हमारे पास कितनी है बी स्क्वायर, ये हमारे पास थ्योरम है। और हमें क्या करना है, यहां से अब ये प्रूव करना है, तो ये प्रूव करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है। यहां हम देख रहे हैं हाइपोटेनिस है, परपेंडिकुलर है, बेस है। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान देते हैं, मैंने कहा बाकी का डिवाइड क्यों नहीं दिया, अब डिवाइड देते हैं, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई बेस का स्क्वायर, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया, बेस के स्क्वायर से। तो देखोगे ये और ये आपस में कैंसिल, रिजल्ट कितना बचा, यहां देखा दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं एच अपॉन बी और इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं पी अपॉन बी और इसका भी स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा, हमने देखा एच अपॉन बी, तो अगर एच अपॉन बी की बात करोगे तो हम देखेंगे एच अपॉन बी होता क्या है, तो एच अपॉन बी हमारे पास होता है सेक थीटा, स्क्वायर था तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इज इक्वल टू पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी हमारे पास होता है टेन थीटा, स्क्वायर था तो हमारे पास कितना हो गया, और प्लस में कितना है 1। अब क्या करेंगे, इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, तो हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल में कितना बचा 1। ये हमारी आ गई आइडेंटिटी नंबर सेकंड। अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा सर परपेंडिकुलर का डिवाइड क्यों नहीं दिया, आप दो, कौन सी आ जाएगी आइडेंटिटी, थर्ड, वो वाला डिवाइड अब आपको देना है, किसमें, तो फार्मूला एच स्क्वायर इक्वल में पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का क्या कर दो डिवाइड, और तीसरी आइडेंटिटी आप लोग फाइंड आउट करोगे इसका रिजल्ट क्या आएगा। समझ में आई बात। तो पहले ये वाली आइडेंटिटीज नोट करो, उसके बाद आप ये फाइंड आउट करेंगे, मुझे रिजल्ट बताएंगे आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर हम लोग आगे इसी के क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। नोट करो इतना, देखो अब आइडेंटिटी से रिलेटेड ये आइडेंटिटी माइंड में सेट कर लेना कि कौन सी आइडेंटिटी क्या क्या है। जैसे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1। अब इस आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमने बात की पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऐसा दिया गया है ऐसा प्रूव करना है, तो हमने सबसे पहले क्या किया एलएचएस ले लिया। एलएचएस हमारे पास बेटा लिखा हुआ है साइन की पावर 4 थीटा है और माइनस में कॉस की पावर 4 थीटा है। तो पहले तो हमें यह दिख रहा है कि बेटा पावर 4 है, यहां पावर 2 प्रूव करना है, यानी कि इसको ब्रेक करना पड़ेगा, पावर क्या करनी पड़ेगी छोटी। अब ब्रेक अगर करते हैं तो पावर 4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का बी स्क्वायर माइनस यहां लिखा हुआ है कॉस की पावर 4 थीटा, इसको अगर ब्रेक करें तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसका भी स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब मैंने देखा अगर ऐसा कुछ है तो यहां एक आइडेंटिटी बन रही है। अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को ए समझ लो और इस कॉस स्क्वायर थीटा को बी समझ लो तो एक फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो मैंने देखा ए प्लस बी तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट हो गया, और दूसरा ब्रैकेट हमारे पास हुआ साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दूसरे में होता है माइनस। फिर मैंने कहा पहली आइडेंटिटी थी क्या बेटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू, तो मैंने यहां पे देखा यहां दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, एक में प्लस है एक में क्या है, हमने प्लस वाले की वैल्यू पता है माइनस वाले की नहीं, तो हमने कहा प्लस वाले की पता है तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, और इनटू में यहां जैसा लिखा था साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज ऐसा ही रहने दिया। फिर मैंने देखा कि अगर इस 1 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगा तो यही ब्रैकेट आ जाएगा। समझ में आई बात। जब ये ब्रैकेट आ गया अब हमने देखा यहां तक तो पहुंच गए, स्क्वायर हमें लाना था, स्क्वायर तक तो आ गए, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही पूरे क्वेश्चन में हमें केवल कॉस दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां साइन और कॉस दोनों दिख रहे हैं, यानी कि इस साइन स्क्वायर थीटा को हटाना पड़ेगा।
और अगर इसको हटाना है तो देखो केवल साइन स्क्वायर थीटा के लिए मैंने कुछ लिखवाया होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस, तुरंत मैंने यहां पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में एक और हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1, एक कॉस स्क्वायर थीटा निगेटिव, ये एक ही है, दोनों ऐड हुए तो माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हमने देखा ये वाला तो प्रूव हो गया। अब इसी टाइप से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटी थोड़ी चेंज करके देखते हैं या कुछ नया देखते हैं, जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी हमारे पास इसी टाइप का है, लेकिन कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही। प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमें प्रूव करना है ये 1 होगा, लेकिन ये कहानी क्या है ये समझ में नहीं आ रही। ऊपर तो लिखा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, लेकिन नीचे क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। तो हमने देखा अब एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ध्यान देना। तो हमने एक छोटा सा काम किया, हमने देखा ये ऊपर LHS लिया, ऊपर जैसा दिख रहा है वैसा बना रहने दो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा, कोई दिक्कत। नीचे अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो हमने लिखा 1 लिखा हुआ है, 1 अभी अभी हम लोगों ने वैल्यू पढ़ी कि इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है पूरा। और इस पूरे के ऊपर अगर स्क्वायर लगा दें तो कोई दिक्कत, समझ में आई बात कि नहीं आई। और माइनस में कितना लिखा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से ध्यान देना, कुछ इतना टफ नहीं है कि तुम्हें समझ में ना आए। ऊपर जैसा लिखा था वैसा लिखा, नीचे 1 लिखा था तो 1 हमारे माइंड में तुरंत वैल्यू आई। देखो 1 आने का एक ही तरीका है, या तो नीचे वाले को ऊपर जैसा बना लो तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, या फिर ऊपर वाले को नीचे जैसा बना लो, यही 2 तरीके हैं। तो हमने कहा हम नीचे वाले को ऊपर जैसा बनाने के लिए एक काम करते हैं, ये वाला 1 लिखा था, हमने सोचा 1 को क्या कर सकते हैं, तो 1 को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये 1 होता है। और 1 की पावर कुछ भी लिख दो, रिजल्ट क्या आता है। तो हमने देखा 1 की पावर 2 लिख दें, कोई दिक्कत, समझ में आई बात। अब जो ये नीचे लिखा हुआ है इसको एक बार देखते हैं कि लिखा क्या क्या है। इसी को हमने कहा ये पूरा टर्म इतना ले लेते हैं, ठीक, इतना उठा के यहां ले आते हैं। इसका मतलब क्या लिखा है इसको देखते हैं, इसका मतलब देखना। हमने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर, तो a की जगह इतना लिखा है, इसका स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह इतना लिखा हुआ है, इसका भी स्क्वायर, और प्लस 2ab, तो 2a की जगह साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह, और माइनस में ऑलरेडी लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, तो देखा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। अगर इसका स्क्वायर खोलते हो तो यहां हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा और प्लस ये हो जाएगा कॉस की पावर, यानी कि ये जो ऊपर लिखा हुआ था इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो। हमने तुरंत लिख दिया, क्या लिखा बेटा, कि ऊपर तो हमारे पास लिखा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा, और अपॉन में इस पूरी कहानी को कितना लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा। ये दोनों सेम दिख रहे हैं, आपस में कैंसिल, रिजल्ट आ गया आपका 1। समझ में आई बात कि नहीं आई, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, केवल आइडेंटिटीज का यूज है। जैसे हमारे पास ये एक और क्वेश्चन मिला, हमने देखा यहां लिखा है 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस में 1 प्लस कॉसिक थीटा है, यहां कॉस नहीं होगा, यहां कॉट होगा, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस में कॉसिक थीटा। अब हमने देखा अगर इसको सॉल्व हमें करना है तो सॉल्व करने के लिए कॉट वाली कोई ना कोई आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी। हमने देखा 1 प्लस कॉसिक, उस पे स्क्वायर है नहीं तो नीचे तो कोई आइडेंटिटी लग नहीं सकती। अब बचा ऊपर कितना लिखा हुआ है, तो पहले तो हमने एक काम किया, यहां से LHS लेते हैं, LHS हमने देखा हमारे पास 1 लिखा है, लिखा रहने दिया, प्लस कितना लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार आइडेंटिटी में देखें तो आइडेंटिटी हमारी ये है, केवल कॉट स्क्वायर थीटा को कुछ लिख सकते हैं, केवल और केवल कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा -1। तो अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा -1, तो देखो कैसे लिखेंगे,
हमने देखा यहां थे कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और अपॉन में कितना लिखा है 1 प्लस में कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत? अब मैंने देखा ये 1 लिखा हुआ है, इस 1 के ऊपर अगर स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत? ठीक है, यहां देखा 1 प्लस, यहां एक फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा -1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास कॉसेक थीटा +1, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में भी लिखा हुआ है कॉसेक थीटा +1 दिखाई दे रहा है। अब मैंने देखा ये वाले कॉसेक थीटा +1 से ये वाला कॉसेक थीटा +1 क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या, तो हमारे पास बचा 1 प्लस कॉसेक थीटा -1। देखोगे ये वाला +1 ये -1 कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया, कॉसेक थीटा। तो हमें बस सही आइडेंटिटी का यूज करना आना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग बात करते हैं इसकी। अगर इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहां लिखा है सेक माइनस कॉस, यहां लिखा है कॉट +10 और लाना है सेक इनटू में 10। हमने कहा ये कौन सी कहानी है भाई, इसको भी देखते हैं। हमें लाना क्या है, सेक और इनटू में 10, यानी कि सारी चीजें जो कुछ भी लानी हो इनटू में लानी है। देखते हैं कैसे। हमने देखा एक काम करते हैं, पहले इसको चेंज कर लेते हैं या फिर इसको चेंज कर लूं, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। हमने कहा सेक है, सेक कॉस कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या किया जाए, तो हमने कहा इसको चेंज करते हैं। कैसे, तो चेंज करने के लिए हमने देखा सेक, तो सेक तो लाना ही था, इसको ना चेंज करो, किसको चेंज करो, कॉस को। अच्छा कॉस का उल्टा क्या होता है, हमने कहा वो तो लाना है तो हम कर सकते हैं, हमने किया। क्या किया बेटा, यहां पे सेके लिखा था, बहुत अच्छा लग रहा था, माइनस कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन में, कोई दिक्कत, ठीक। सेम बगल में आए, हमने देखा कॉट, कॉट तो लाने नहीं है, चेंज करो इसको। कॉट किसका अपोजिट होता है, 10 का, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 और प्लस में 10। कोई दिक्कत इतने में, ठीक। अब देखो उसके बाद मैंने देखा ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, तो दोनों ब्रैकेट के एलसीएम भी ले लेते हैं। मैंने इसके एलसीएम लिया भाई, एलसीएम यहां पे हमारे पास हो गया कितना, सेक। जब मैंने 1 का डिवाइड सेक में दिया तो सेक आएगा, और सेक का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, माइनस यहां बचेगा केवल 1, ठीक है, इनटू इसके नीचे भी 1, एलसीएम 10। तो जब मैंने 10 का डिवाइड तो यहां बचेगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए। अब दोनों आइडेंटिटी देखते हैं। हमने देखा सेक स्क्वायर ए -1 यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 ऐसा कुछ था, तो हमने देखा हाँ ऐसा कुछ था, क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 + 10 स्क्वायर थीटा है, उसको क्या लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो हमने देखा यहां सेक स्क्वायर ए -1 है तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, कितना हो गया, और अपॉन में सेक ए, फिर ब्रैकेट का मतलब इनटू, यहां देखा 1 + 10 स्क्वायर है, अभी मैंने बताया क्या हो गया, और अपॉन में 10 ए। मैंने यहां पे देखा कि बेटा एक 10 ए से एक 10 ए कट गया, दो थे, एक सेक ए से एक सेक ए भी कट गया, बचा कितना, बचा हमारे पास सेक ए इंटू में 10 ए, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। समझ में आया, मतलब अगर हम सही जगह पर सही आइडेंटिटी का यूज करें तो हमारा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो कर लोगे। चलो फिलहाल इतने नोट करो, फिर और अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं। यहां पे सेके लिखा था, बहुत अच्छा लग रहा था, माइनस कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन में, कोई दिक्कत, ठीक। सेम बगल में आए, हमने देखा कॉट, कॉट तो लाने नहीं है, चेंज करो इसको। कॉट किसका अपोजिट होता है 10 का, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 और प्लस में 10। कोई दिक्कत इतने में, ठीक।
अब देखो उसके बाद मैंने देखा ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, तो दोनों ब्रैकेट के एलसीएम भी ले लेते हैं। मैंने इसके एलसीएम लिया भाई, एलसीएम यहां पे हमारे पास हो गया कितना, सेक। जब मैंने 1 का डिवाइड सेक में दिया तो सेक आएगा, और सेक का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, माइनस यहां बचेगा केवल 1, ठीक है, इनटू इसके नीचे भी 1, एलसीएम 10। तो जब मैंने 10 का डिवाइड तो यहां बचेगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए। अब दोनों आइडेंटिटी देखते हैं। हमने देखा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा कुछ था, तो हमने देखा हाँ ऐसा कुछ था, क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, उसको क्या लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया।